लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। भाई और बहनों, रामायण क्लास में आज आपका पुनः स्वागत। तो आज ये है सातवीं सातवीं कक्षा, सातवीं क्लास। तो आज हम आगे बढ़ेंगे बालकांड में, और भगवान श्री राम लक्ष्मण भैया और विश्वामित्र के साथ टहल करते करते देखें कहाँ पहुँचते हैं। विनीता ये तो हमें बिल्कुल जंगल के बीच में छोड़ गई थी। अब वहाँ हम भटक रहे हैं, एक सप्ताह से वहाँ से किसी तरह निकले हैं। इसलिए हमने आदरणीय डॉक्टर विनय शर्मा को आमंत्रित किया है, और वे IIT रुड़की में मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, और रामायण में तो उनकी गहन रुचि है ही। तो वे आज की कक्षा पढ़ाएंगे, इसके बाद में अगली 3 कक्षा भी डॉक्टर विनय शर्मा पढ़ाएंगे। तो बिना समय गंवाए डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। जय श्री राम। आपसे सुनते हैं कि राम जी कहाँ जाते हैं वहाँ से। जय सिया राम। मैं स्लाइड शेयर कर लेता हूँ। ये आप सभी को स्लाइड्स दिखाई पड़ रही होंगी। जी। जय सिया राम। जय सिया राम। सर्वप्रथम ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। बजरंग बली की जय। श्री राम परिवार की जय। श्री भरत जी की जय। और सभी भक्त जनों, सुधी जनों, शिक्षार्थियों, शिक्षकों, जिज्ञासुओं, विचारकों को मेरा प्रणाम। श्री रामचरित भवन को प्रणाम। और हम सबके अग्रज गुरु श्री ओम गुप्ता सर को प्रणाम। और त्रुटियों के लिए मैं पूर्वक क्षमा प्रार्थना करता हूँ। ये अ, एक प्रस्तुति है, एक समर्पण है, और मैं उसको उसी तरीके से आपके सामने रखूंगा। आज हम दोहा संख्या 11 से 249 तक चलेंगे। और सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ मुख्य बिंदु रखता हूँ, और उसके साथ साथ कथा सार, और उसके बाद धीरे धीरे आपको कुछ और चीजों में लेकर चलता हूँ। ये जो प्रसंग है, ये जितने भी दोहे आज हम चर्चा कर रहे हैं जिनकी, उनमें जो प्रमुख बिंदु हैं, उसमें सबसे प्रमुख मुझे सौंदर्य लगा। पूरा जितना भी प्रसंग है, ये अत्यंत सौंदर्यपूर्ण है। इसमें प्रताप भी है, गुण है, शील दिखेगा, संकोच भी दिखता है। और ये ईश्वर का संकोच, भगवान का संकोच दिखाई पड़ता है। गुरु है, गुरु की महिमा है, भगवान का शिष्यत्व दिखाई पड़ता है। वो शिष्य रूप में, एक अनुयायी के रूप में है। महिमा भी है, शोभा भी है, प्रभु का दर्शन है, करुणा, भक्ति,
और सबसे ज्यादा गोस्वामी जी की भक्ति, सौंदर्य की संपन्नता है, हर जगह पर सौंदर्य संपन्न रूप से दिखाई पड़ रहा है, ऋतुओं का स्थायित्व है। और मैं थोड़ा सा इस बारे में आज के परिप्रेक्ष्य से भी चर्चा करूंगा। उसके अलावा सामाजिक संपन्नता भी है, भक्ति भावपूर्ण सोच भी है, मानसिक संपन्नता है, और सबसे सुंदर जो वर्णन है उसमें से एक वर्णन विधेय का विशेष विधेय हो जाना, वो भी है। मुग्ध होना है, मुग्ध होकर विधेय हो जाना है, और विधेय होते हुए मुग्ध होना है। ये बड़ा ही सुंदर चित्रण गोस्वामी जी ने इसमें किया है। बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, लेकिन ये कैसे होता है, ये मेरे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए समझना बहुत कठिन है। यहाँ पर विद्वान बैठे हुए हैं, उनके लिए ये आसानी से बात उनको समझ में आ जाएगी। अ, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा मैं कथा सार को संकुचित रूप से आपके सामने रखता हूं। दोहा संख्या 211 से 214 के बीच में गंगा जी का स्नान और विधेय नगर की महिमा, उसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया है, जिसमें हम देखेंगे कि बहुत सुंदर चित्रण किया है। एक एक जिसे कहते हैं कंप्लीट शहर, एक संपूर्ण शहर नगर का वर्णन किया है। कैसे एक नगर संपूर्ण होता है, उसके नगरवासी कैसे संपूर्ण हैं, वो नगर कैसे संपन्न है, वो सारी चीजें उसमें उन्होंने चर्चा की है। मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। गंगा जी की महिमा का बहुत बड़ा गुणगान है, लेकिन थोड़े में किया है। 214 से 217 के बीच में जनक जी का विश्वामित्र जी से मिलना है और विधेय हो जाना। ये बड़ा सुंदर चित्रण है, तीन दोहों के बीच में ऐसा उन्होंने किया है। और फिर 217 से 226 के बीच में वो उनको महल ले जाते हैं और भगवान जनकपुर को अपना दर्शन देते हैं। वो वहां पर भ्रमण के लिए लक्ष्मण जी के साथ निकल जाते हैं, और जनकपुर वासियों की ओर से भगवान का वर्णन है। उनका सौंदर्य जनकपुर वासी अपनी अपनी चर्चा में, सखियां अपनी अपनी चर्चा में कर रही हैं कि कैसे दिखते हैं कुमार। और वहां पर कौतूहल भी है, लालसा हो जाती है वहां के वासियों को कि ये हमारे संबंधी बन जाएं और जानकी जी का इनसे विवाह हो जाए। उनके मन में शंका भी है। और उसके बाद धनुष यज्ञ भूमि पर भगवान का जाना होता है। 226 से 236 के बीच में सिया राम जी को एक दूसरे के दर्शन मिलते हैं, और ये सबसे सुंदर चित्रण है। बहुत ही सुंदरता के साथ गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर तरीके से इसको प्रस्तुत भी किया है। और यहाँ पर मैं आपके सामने ये समर्पण करूंगा कि इसी वजह से बहुत सारे विद्वानों ने इसको महाकाव्य, और खास तौर से इस प्रसंग को ध्यान में रख के महाकाव्य कहने का प्रयास भी किया है, और जो कि है भी। और यहाँ पर जो जब उनको एक दूसरे का दर्शन हो रहा है, तो सबसे सुंदर बात यह है कि दोनों जो है वो निश्चल एकदम बिल्कुल ठहर जाते हैं, और दोनों के दृष्टिकोण से एक दूसरे का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं कि जगदम्बा को भगवान कैसे लग रहे हैं, भगवान को जगत जननी कैसी लग रही है, कैसे वो स्थिर हो जाते हैं एक दूसरे को देखकर। और उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो 236 के आसपास पहुंचते हैं जब, तो भगवान उपमा रहित हो जाते हैं। ये बड़ा सुंदर है। वो चंद्र से उपमा करते हैं, लेकिन फिर चंद्र को कहते हैं कि नहीं, आपके साथ उपमा नहीं की जा सकती। ये बहुत सौंदर्यपूर्ण चित्रण है कि जब भगवान ही उपमा रहित हो गए, वो उपमा दे नहीं पा रहे। है तो कवि की दृष्टि से, गोस्वामी जी की दृष्टि से, लेकिन ये उनकी सोच, उस समय जो सोच रहे हैं उन्होंने बड़े सौंदर्यपूर्ण तरीके से व्यक्त की है यहाँ। और फिर 38 से 46 के बीच में, 238 से 246 के बीच में ये दिखाया है कि जिसकी भावना जैसी, उसको वैसे ही दर्शन मिल रहे हैं जब वो मंडप में पहुंच जाते हैं।
और 246 से आखिरी तक जो है वो सीता जी का आगमन ये चित्रित किया है गोस्वामी जी ने। तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, जहां पर अ, ये कहना, अ, ये जो आप पंक्तियां देख रहे हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट जेहि भजु छाड़ कपट जंजाल। यहाँ पर सबसे जो अ, अ, चित्रित करने का प्रयास किया है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो गोस्वामी जी ने, उन्होंने कहा है कि ये जो कपट जंजाल जो है ये आंतरिक और बाह्य को संबोधित किया है, कि मैं स्वयं से सच बोलने का प्रयास करूं, किसी दूसरे की समझ में वो आ पाए ना आ पाए, लेकिन मुझे स्वयं से सच बोलना होगा। और सच में माधुर्य है, सच में कड़वापन नहीं है। ये ये इन पंक्तियों में दर्शाने का प्रयास किया है। सत्य सुंदर ही होता है, सत्य कभी कठोर नहीं होता, और उसमें हमेशा माधुर्य होता है। तभी उस सत्य के साथ सुंदरता हमेशा जोड़ी गई है। और यहां पर समर्पण की भी बात की है, क्योंकि जब हम समर्पित होंगे, जब हम स्वयं से सच कह रहे हैं, स्वयं से सच कहते समय आदमी ईश्वर का ही सहारा लेता है, ईश्वर का ही नाम ले रहा है। राम जी का नाम लेकर ही गोस्वामी गोस्वामी जी ये बात कह रहे हैं कि जब उनको आप कपट जंजाल छोड़कर जब आप समर्पण करेंगे, तो वो समर्पण ही आपको सच की तरफ ले जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए पहलू। और मनोभाव यही है कि समर्पण पूर्ण स्वीकारोक्ति जो है वो आगे ले जाती है, जिससे बाह्य स्वच्छता भी मिल जाती है, और सभी में ईश्वर का स्वरूप देखने की प्रकृति को यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिख दी है गोस्वामी जी ने। और इसको अगर हम बार बार पढ़ें तो ये बात सार्थक होती भी महसूस हो जाएगी। कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा, आप इन पंक्तियों को बार बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये सौंदर्य के साथ जो है वो आंतरिक सच और बाह्य सच को कैसे आगे ले जाया जा सकता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेफरेंस भी देता चलूं कि मानस पीयूष में पृष्ठ 177 बालकांड भाग 3 में सुंदर चित्रण है, जहां पर अ, श्री रामचरित मानस को, जैसा कि मैंने कहा, एक महाकाव्य है ऐसा वर्णित किया गया है। और यह भी इंगित किया है कि यह संपूर्ण है, क्योंकि इस महाकाव्य में गोस्वामी जी ने विज्ञान, ज्ञान, योग दर्शन, भक्ति, नीति, व्यवहार संबंधी कई किस्म के रहस्य, कई प्रकार के रहस्य चित्रित किए हैं। पूरी दुनिया में इस तरह के महाकाव्य शायद ही देखने को मिले आपको, जहां पर इतनी सारी बातें कवि ने चित्रित की। और इसीलिए हम इससे कई बार उदाहरण लेकर अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। ये ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब भी हम किसी प्रसंग को देख रहे हैं, तो वहां पर हमें इसमें से कोई ना कोई चीज जरूर दिखाई पड़ेगी, या सभी कुछ दिखाई पड़ जाएगा। और कभी कभी तो वो एक ही चौपाई में बहुत कुछ कह देते हैं, जहां पर भक्ति, नीति, योग दर्शन सभी कुछ दिख जाता है। उसमें कई सारी अंतर कथाएं भी होती। तो यहाँ पर मैंने मानस मानस पीयूष से इसको रेफर करने की कोशिश की थी, और बड़ा अच्छा लिखा हुआ है पीयूष में कई बातों को। अब यहाँ पर जो है वो गंगा जी की बात हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रसंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। यहाँ पर विश्वामित्र जी उनको गंगा जी की कथा सुना रहे हैं कि वो कैसे अवतरित हुई, और इस कथा से उनका जो पावन चरित्र है उसको उजागर कर रहे हैं। अब सोचने को तो ये सोचा जा सकता है कि भगवान को ये कथा सुनने की क्या जरूरत है, उनके नख से ही तो छूकर वो आई हैं। लेकिन लेकिन यहाँ पर भगवान एक रूप में अवतरित हैं, और वो यहाँ पर गोस्वामी जी ने ये चित्रित किया है कि भगवान भी स्वयं को पवित्र मानने के लिए, मतलब पवित्रता, स्वयं को पवित्र मानने के लिए गंगा जी का सहारा ले रही है। क्योंकि गंगा जी को जो है वो पवित्रता की उपमा दी गई है, हर प्रकार से उनको पवित्र माना गया है। यहाँ पर विश्वामित्र जी गुरु होने के साथ साथ एक भक्त भी हैं, जो गुरु होने के नाते भगवान को प्रेरित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भक्ति भाव से ये कथा उनको सुना रहे हैं।
और भगवान भक्ति भाव से भगवान होते हुए भी शिष्य बनकर ये कथा सुन रहे हैं। और उसके बाद वो अपने आप को और पवित्र मानने के लिए वो गंगा जी में स्नान करते हैं। यहाँ पर गंगा जी का महात्म्य स्थापित किया भगवान ने स्वयं गंगा जी में स्नान करके। अब वो तो सोचने की बात है कि गंगा जी गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि भगवान उनको कैसे देख रहे हैं, ये तो लीला है। लेकिन देखा जाए तो ये हमारे लिए चित्रित किया उन्होंने उदाहरण कि गंगा जी का जो महात्म्य है उसको उन्होंने स्थापित कर दिया हम सब के लिए। और उसके बाद फिर वो विधेयनगर जाते हैं, जहाँ जनकपुर के बारे में गोस्वामी जी ने अ, बहुत ही उपमाओं से परिपूर्ण वर्णन किया है। वहां पे मर्म भी है, सहजता भी है, संपूर्णता भी है। जनकपुर आप सबको पता ही है, मिथिला क्षेत्र में है और इस समय नेपाल में है। और उसको आप मैप्स वगैरह पर देख भी सकते हैं। और जैसा चित्रण जनकपुर का किया है, आप में से जो भी वहां पर गए होंगे या कभी जाने का अवसर प्राप्त हो, तो आपको लगेगा कि वैसा बहुत कुछ अभी भी दिखने को मिल जाएगा। जैसे वहां पर बहुत सारे पानी के जल स्रोत, आज भी बहुत सारे तालाब हैं और बहुत सारी जो नदियां हैं वो भी हैं। जैसे प्रमुख जो वहां पे जल स्रोत हैं उसमें रत्न सागर, बिहार कुंड, अग्नि कुंड, इस तरह के बहुत सारे जल स्रोत हैं। और बहुत नदियां वहां पर आज भी हैं, जैसे कमला, विमला, सरस्वती, लक्ष्मणा, रासो, ये सारी नदियां वहां पर मौजूद हैं। तो अभी भी बहुत चारों तरफ जल स्रोत फैले हुए हैं जनकपुर में। और वहां जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर संपन्नता अभी भी वैसे ही महसूस होती है। वहां पर लोग भी उतने ही सहज महसूस होते हैं। मुझे वहां पर 4-5 दिन रहने का अवसर प्राप्त हुआ था, सौभाग्य था। और वहां वहां मुझे ये अनुभूति हुई कि यहाँ के लोग जिस तरह से मानस में गोस्वामी जी ने चित्रित किए हैं, वैसे ही सरल स्वभाव के, उज्जवल स्वभाव के लोग हैं। वो वातावरण वैसा वैसा ही मुझे किसी हद तक आज भी वहां पर जाकर लगा। और मैं जब जनकपुर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि गोस्वामी जी ने वहां पर कई सारे मैसेज हमें दे दिए हैं, जिसमें उन्होंने किसी हद तक हमें बताया है कि एक सस्टेनेबल सिटी कैसा होता है, अपने आप में संपूर्ण, जहां पर पानी के जल स्रोत भी हैं, जहां पर सारी संपन्नता है, बढ़िया महल है, सुंदर मणियों जड़ित सीढ़ियां हैं। जो चित्रण उन्होंने किया है वो हर प्रकार से एक, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन अर्बनाइजेशन का भी एग्जाम्पल है। कि एक नगर संपूर्णता में कैसा होना चाहिए और कैसे वहां के बाजार हैं, कैसे वहां पे धन संपदा से युक्त लोग हैं। तो वो जैसा पूरा एक सिटी, कॉम्पोजिट सिटी जिसको हम बनाना चाहते हैं, आजकल हम मॉडर्न सिटीज डेवलप कर रहे हैं बहुत सारी, और उन मॉडर्न सिटीज का पूरा चित्रण गोस्वामी जी ने उस जनकपुर के वर्णन में दिया है। और कैसे एक सिटी सस्टेनेबल है। आज जितने भी आप बड़े शहर देखें, वहां पर ज्यादातर में आपको ये सुनने को मिलेगा कि हवा और पानी स्वच्छ नहीं है और पानी की तो उपलब्धता ही नहीं। बहुत सारे बड़े शहरों में ऐसा है। लेकिन आप इस चित्रण में देखेंगे तो एक पूरा संपूर्ण शहर जिसमें जल, हवा, लोगों का व्यवहार, आपस में जुड़े रहना, सरलता, वो कैसे प्रसन्नता से लोगों से मिल रहे हैं, ये पूरा चित्रण गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसमें किया है। और इस विवरण में जब हम चलते जाते हैं, जब हम आपस में, जब हम देख रहे हैं कि जब जब वो नगर में घुस रहे हैं, कैसे कैसे सुंदरता का वर्णन है, फिर आगे भी है, तो इस पूरे प्रसंग में आपको अनुराग दिखाई पड़ेगा और उसका स्वरूप दिखाई पड़ेगा। ये प्रस्फुटित होता हुआ दिखाई पड़ेगा, हृदयों में प्रज्वलित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप जब इसको बार बार कुछ चौपाइयों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं जो है आपके मन को प्रसन्न कर रहा है, सौंदर्यपूर्ण तरीके से आपको प्रेरित कर रहा है। और अब ये प्रसंग आगे बढ़ता है, जब जनकपुर अ, में पहुंचने के बाद अ, अ, वो जनक जी को पता चलता है कि विश्वामित्र जी दो कुमारों के साथ आके ठहरे हैं।
तो वो शतानंद जी को और सब लोगों को लेकर उनके पास जाते हैं मिलने के लिए। वो एक आम वाटिका में ठहर जाते हैं, जहाँ पर आमों का बाग है, एक सुंदर स्थान है, संपूर्ण स्थान है। ऋषि मुनियों का इसी तरह की सोच रहती थी कि जहाँ पर जल भी हो, हवा भी अच्छी हो, सब बढ़िया रहने को, तो वहीं रुक जाते हैं। और वो नगर के उस कोने में रुक गए, क्योंकि उन्हें पता है कि जब राजा को, धर्मात्मा राजा को पता चलेगा तो वो मिलने के लिए भी आएंगे। और वो इसी तरह से होता है, वो भागे भागे जाते हैं और आपस में मिलते हैं, उनकी वंदना करते हैं, अपने गुरु को साथ लेकर जाते हैं। यहाँ पर हर जगह पर गुरु की महिमा का वर्णन है। वो सबसे पहले शतानंद जी को पूछते हैं कि चलना है हमको, ऐसे ऐसे विश्वामित्र जी आए हैं। शतानंद जी उनके साथ जाते हैं, उनकी आज्ञा से वो उनको प्रणाम करते हैं। हर जगह पर गुरु की महिमा का वर्णन यहाँ पर बहुत बार गोस्वामी जी ने किया है, अलग अलग प्रकार से। और एक प्रसंग इसमें आगे भी है, जब दोनों कुमार विश्वामित्र जी के पांव दबा रहे हैं। वो बड़ा मार्मिक प्रसंग है, मैं उस पर आऊंगा। तो अ, यहाँ पर वो पहुंचकर बार बार उनसे उनकी कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। और आसपास घूमने के लिए तब तक भगवान लक्ष्मण जी के साथ चले गए होते हैं और लौट के आते हैं। अब जैसे ही वो लौट कर आते हैं तो सब लोग बरबस ही खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ये बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि अ, ईश्वर को देखकर मनोभाव ही ऐसा हो जाता है। इसमें इसमें साहित्य में और शास्त्रों में बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है कि ये भाव अपने आप उत्पन्न हो जाता है, और ये किसी में भी हो जाता है। यहाँ पर कई जगहों पर गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया है। मानस पीयूष में भी इस बात का वर्णन है कि चाहे वो किसी भी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, जब भगवान सामने होंगे तो उसका जो भाव है वो भगवान के प्रति वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वो ब्रह्म है। ब्रह्म को देख के चाहे किसी भी गुण का व्यक्ति हो, उसका भाव वैसा ही हो जाता है। चाहे वो सद्गुणी हो ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो भाव ऐसा ही उत्पन्न हो जाता है। तो वहां पर सभी लोग, और वहां तो सब सद्गुणी थे, वो सब खड़े हो जाते हैं। और अ, यहाँ पर बड़ा सुंदर है कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेव विदेव बिसेकी। जैसे ही जनक जी उनको देखते हैं और वो पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि ये लोग किसी मुनि कुल के तिलक है कि नृपकुल पालक हैं, मतलब किसी राज परिवार से हैं, या ये ब्रह्म हैं जिनकी जिनके बारे में नेति कही गई है कि इनकी इति नहीं, ये इनका कोई अंत नहीं है, ये क्या वही स्वयं ब्रह्म मेरे सामने आ गया है कि इस तरह का भेष धरकर। और मेरा जो सहज विराग रूप मेरा मन रहता है हमेशा, वो थकित हो गया है, वो ठहर गया है, जैसे चंद चकोरा। तो वो वो ये व्यक्त कर रहे हैं वहां पर जनक जी की मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ब्रह्म से जुड़ा हुआ हूँ, वैराग्यपूर्ण मेरा मन है, मुझे कोई चीज आकर्षित नहीं करती है, और मैं इस देह में रहते भी विधेय हूँ, लेकिन मैं इतना आकर्षित कैसे हो गया हूँ? मैं इनकी तरफ कैसे जुड़ा चला जा रहा हूँ, कैसे खिंचा चला जा रहा हूँ? ये ऐसी कौन सी फोर्स है? और यहाँ पर उनको महसूस तो हो जाता है कि ये साक्षात ब्रह्म मेरे सामने खड़े हुए हैं। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने इस बात का चित्रण किया है कि जब निराकार साकार रूप में होता है, तभी ब्रह्म की महत्ता का हमें पता चलता है। हम ब्रह्म को मानते हैं, लेकिन जब वो सामने आ जाए तभी ये पता चलता है कि ब्रह्म जो है वो सुंदर रूप में कैसा होता है। और भगवान को देखकर विधेय को विधेय होने का एहसास तभी पूर्ण हुआ। और जनक जी की जो विधेय यात्रा थी वो यहाँ पर पूर्ण हुई, जब उन्होंने ईश्वर को सामने देख लिया। वैसे तो वो वैराग्य रूप में, वो शरीर रूप में, राजा रूप में, फिर भी वो किसी से किसी चीज में लिप्त नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर वो उस बात, जैसे ही उनको देखकर उनसे जुड़ते हैं, जो उनके अंदर भाव पैदा होता है, वो बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, स्वयं को भी भूल जाते हैं और मुग्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर निराकार और साकार का बड़ा सुंदर वर्णन विधेय विधेय विषेकी कहकर उन्होंने कर दिया है। और ये अनुभूति वो जनक जी के माध्यम से ही बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, ये हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता है। आप कभी ऐसी प्रिय स्थान पर हो, जहाँ जहाँ किसी तीर्थ स्थान पर आपको दर्शन मिल रहे हो और जहाँ से आपका बहुत मन जुड़ा हुआ है, वहां पर कभी कभी ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है मूर्ति को देखकर, विग्रह को देखकर, कि जहां पर आप एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं, जैसे आपको लगता है कि साक्षात
हो गया। कभी कभी किसी छोटे बालक को देखकर भी ऐसा हो जाता है, कभी कभी अपने माता पिता को देखकर भी ऐसा हो जाता है, एकदम से मन थकित रह जाता है। कभी कभी जब हम बहुत दिनों बाद अपने बड़ों से मिलते हैं तब भी ऐसा हो जाता है। तो ये भाव विधेय विधेय होना जो है, हम लोग विधेय तो नहीं, मैं तो अपने को नहीं कह सकता, लेकिन अ, वो विधेय विधेय हुए, लेकिन कभी कभी विधेय हम भी हो जाते। तो इतना तो हो ही जाता है जब हम इस तरह से हमें साकार दर्शन मिलते हैं। और यहाँ पर वो फिर कहते हैं कि मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ कि आप छुपाइए मत कि ये कौन है। मैं जो ये अनुभूति कर रहा हूँ इससे पहले मुझे कभी नहीं हुई। और यहाँ पर वो विश्वामित्र जी को पता है कि वो उनके पास ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया का जो है वो पूरे जीवन की गहराइयों को, ब्रह्म को समझने के लिए आते हैं, तो उन्हें पता है कि ब्रह्म को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन ये जो अनुभूति वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ये बड़ी बड़ी सुंदर चर्चा उसमें हुई है। और उसके बाद जो है वो अ, अ, आगे बात जब बढ़ती है, फिर वो उनको अपने एक भवन में ले जाते हैं और वहां पर उनका सत्कार करते हैं। और उसके बाद जो है वो अ, यहाँ पर एक एक बड़ा सुंदर प्रसंग है कि यहाँ भगवान संकोच, लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं रहे हैं। वो इन इन पंक्तियों से पहले की पंक्तियां हैं, लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं रहे हैं। और अ, लेकिन भगवान उनका मनोभाव समझ जाते हैं कि ये घूमना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं। और वो संकोच करते करते गुरु जी की आज्ञा लेते हैं कि लक्ष्मण जी का ऐसा मन हो रहा है, क्या मैं इनको नगर दिखा लाऊं। अब यहाँ पर मर्म ये है कि भगवान को ये पता है कि नगरवासी, जिस नगर में मैं आया हूँ, मेरा मेरा प्रभुत्व, मेरा दायित्व भी है कि मैं उस नगर के लोगों को दर्शन दूं और उनको जो है वो एक तरह से मुक्त कर दूं। मैं उनके पास जाऊं, उनसे मिलूं, उनको आशीर्वाद दे दूं। और ये सोचकर वो विश्वामित्र जी की आज्ञा लेते हैं और चल पड़ते हैं। और यहाँ पर जो है वो आ, सब उन्हें बहुत ही सुंदर प्रकार से देखकर अचंभित हैं, उनको देखकर। और इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने ये मैंने बीच बीच में से ले लिया है, इसलिए बहुत सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन ये पूरा प्रसंग जो है, जैसा कि मैंने कहा कि 217 से 226 के बीच में आपको मिलेगा, दोहा नंबर 217 से 226 के बीच में, जहां पर जो जब वो शहर की तरफ जा रहे हैं और लोग उनको देख रहे हैं, तो कैसी चर्चाएं हो रही हैं। अब देखिए यहाँ पर बड़ी सुंदर चर्चा हो रही है। सखियां आपस में बात कर रही हैं कि इस तरह की छवि जो है वो किसकी हो सकती है। देवता ऐसे नहीं होते, मुनि ऐसे नहीं हो सकते, सबकी लिमिटेशंस है, सबकी सबकी एक सीमा है। और विष्णु भगवान के तो चार भुजाएं हैं, और ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, और शंकर भगवान जो है उनका वेश वैसा है, वो तो देखने से ही पता चल जाते हैं कि भोलेनाथ हैं। और देवता ऐसे हो नहीं सकते। तो ये एक्चुअली है कौन जो इतना सुंदर, ऐसा ऐसा मुख, ऐसा आकर्षण लेकर हमारे सामने आ गए। तो ये चर्चा चल रही है। और फिर वहां पर कोई कहता है कि ये जो है ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, जिन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। और उनको ये सुख धाम, ये महसूस कर रहे हैं उनको देखने वाले लोग कि ये सुख के धाम है। और इनका पूरा स्वरूप जो है उसको देखकर मन अचंभित भी है और सुखी भी। ये चर्चाएं चल रही हैं। और उसके बाद जो है वो एकदम से पूरे नगर के यहाँ पर दर्शन मिल रहा है उस नगरवासियों का, उन नगरवासियों का सौभाग्य है। और अ, अब उनके मन में लालसा हो गई कि भगवान हमारे संबंधी बन जाएं। तो वो आपस में इस तरह की बात कर रहे हैं कि ऐसा वर तो जो है वो जानकी जी को ही मिलना चाहिए। और अगर ये हमारे संबंधी बन गए तो फिर किसी ना किसी बहाने ये आते रहेंगे और हमें इनके दर्शन मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर ईश्वर को देखकर ईश्वर से जुड़ने की लालसा प्रबल हो जाती है। इसका चित्रण गोस्वामी जी ने किया है कि दर्शन सबसे प्रमुख है। भगवान कृपालु हैं, वो जहां पर भी हैं वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आतुर हैं। और उधर भक्त को दर्शन मिलते ही वो उनसे जुड़ने के लिए और प्रेरित होता है। और फिर उनसे संबंध जोड़ने की बात मन में सोचता है कि किसी तरह से हमारे घर में ठहर जाओ।
जैसे हम अपने घर में कोई विग्रह लाते छोटा सा, उसको स्थापित करके उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद हमारे मन में भाव आता है कि अब हमेशा के लिए यहीं रह जाना और साक्षात हो जाना, यहाँ से कहीं जाना नहीं। हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, भोग करते हैं, माला पहनाते हैं, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, हर तीज त्योहार मनाते हैं। और ये हमारा मंतव्य होता है कि हमारे साथ जुड़े रहना, छोड़ के कभी मत जाना। तो ये बहुत सुंदर चित्रण जो है वो गोस्वामी जी ने किया है कि किसी तरह से ऐसा हो जाए। और यहाँ पर कोई कह भी देता है कि जब ब्रह्मा जी ने सीता जी को रचा, तो फिर इसी तरह का श्यामल वर उनके लिए रचा ही होगा, तो निसंदेह इन्हीं से उनका विवाह होगा। यहाँ पर वो कंफॉर्मिटी भी है, ये बता रहे हैं कि भक्त जैसे ही ईश्वर का दर्शन कर रहा है, उसको उस तरह की अनुभूति होने लगती है कि कैसे ये हमारे साथ जुड़े रह जाए। और यहाँ पर ये पंक्ति बड़ी सुंदर लगती है मुझे, जाहि जहां जह बंधु दो, तह तह परम आनंद। मतलब वो कैसे आनंद से आनंद बढ़ता चला जा रहा है। ये बड़ा सुंदर जो इंटरेक्शन हो रहा है, एक तरह से जुड़ाव हो रहा है प्रभु के और भक्तों के बीच में, वो पूरा गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से चित्रित किया है। और उसके बाद वो मंडप की तरफ चले जाते हैं जहां पर धनुष यज्ञ होगा, और वहां पर बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन है। वहां पर बच्चे उन्हें छू छू कर देख रहे हैं। तो यहाँ पर के शिशुओं के साथ लीला भगवान कर रहे हैं। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को खास तौर से लिखा है कि कैसे शिशु उनको हर चीज बात बता रहे हैं कि यहाँ पर ये है, ये पे, और भगवान उनके साथ बच्चे बनकर इस चीज को देख रहे हैं। और ये पंक्ति देखिए, लव निमेश महु भुवन निकाया, जिसके पलक झप, जिसे हम कहते हैं ना, पलक झपकने के चौथाई हिस्सा, मतलब इतनी ही गणना कवि कर पा रहे हैं। वैसे तो मेरे मुझे लगता है कि और इसके आगे भी जा सकती है बात, कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी रफ्तार से, कितनी तेजी के साथ भगवान उस तरह की चीजों को बना सकते हैं। जिस भवन की वो तारीफ कर रहे हैं, बच्चों से पूछ रहे हैं कि अच्छा इसमें और बताओ क्या है, इसमें और मुझे समझाओ, और लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, किस तरह से वो, तो जो चीज वो एक एक क्षण से भी क्षण में वो खड़ी कर सकते हैं, उसके बारे में वो कौतूहल दिखा रहे हैं, उस बात को वो सम्मान दे रहे हैं। और ये इसीलिए मैंने कहा कि गोस्वामी जी के इस महाकाव्य में ज्ञान विज्ञान, ये डिस्क्रिप्शन जब दिया जा रहा है उस जगह का, तो उसमें ज्ञान की बात भी है, विज्ञान की बात भी है। और इसमें ये भी गोस्वामी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो भगवान स्वयं सम्मान दे रहे हैं उस चीज को, उस कृति को। वो किसी चीज को छोटा नहीं कर रहे हैं, हर व्यक्ति को, हर जगह को वो महत्ता दे रहे हैं। और उनकी दी हुई महत्ता ही है इन जगहों की, इन स्थानों की, जिसकी वजह से हम इनको तीर्थ कहते हैं। ये ये तीर्थ स्थापित होते ही इस तरह से हैं, जहां तक मुझे लगता है, जब जब इस तरह की दिव्य घटनाएं यहाँ पर होते हैं, इन जगहों पर होती। उसके बाद अब देखिए, विलंब हो रहा है और मन में त्रास हो रहा है। मतलब भगवान अपने गुरु जी से डर महसूस कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जिनसे डर भी डर जाता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनसे डर भी डर जाता है, वो अपने गुरु से डर महसूस कर रहे हैं। और वहां पर वो समय पर पहुंचना चाहते हैं। और सब है सब प्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। मतलब सब है भी है, सब प्रेम भी है, विनीत है, और अति सकुच है। ये मन में भाव है। और वो उनके पास वापस पहुंच जाते हैं और बड़े संकोच के साथ ही एक्सप्रेस करते हैं कि हमें देर हो गई। गुरु जी गुरु स्थान पर हैं, है तो वो भी भक्त ही, और उन्हें पता है कि वो क्या लीला करके आए हैं, और किस तरह से नगर को दर्शन करके आए हैं। और ये बहुत सुंदर मर्म इसमें है। गुरुपद पंकज नाई, सिर बैठे आए सुपाई, मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। और भगवान अपने भक्त जो कि गुरु रूप में है, उनके पैर दबा रहे हैं। इससे बड़ा मर्म मुझे पूरे प्रसंग में वैसे कहीं नहीं लगा। सौंदर्य तो बहुत है इसमें, असीम सौंदर्य है, लेकिन भगवान अपने गुरु के पांव दबा रहे हैं, जो कि भक्त भी हैं। और उनके जो है वो उसके बाद लक्ष्मण जी
भगवान के पैर दबाते हैं। तो इधर जब गुरुजी कहते हैं कि ठीक है अब आप जाओ सो जाओ, कई बार कहते हैं, तब वो सोने जाते हैं। और उधर जब लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे हैं तो तब लक्ष्मण जी सोने जाते हैं। और लक्ष्मण जी का चरित्र ही है। इसमें अंत में जो है वो दो तीन प्रश्न भी आए हुए थे, मैं जिनका थोड़ा सा उत्तर देने का प्रयास भी करूंगा। लेकिन ये है कि लक्ष्मण जी और राम जी एक दूसरे के दो हिस्से हमेशा गोस्वामी जी ने चित्रित किए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं बताए। और लक्ष्मण जी सेवा भाव से ही भगवान के साथ हैं। तो वो क्योंकि एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, उसका हमेशा चित्रण वो कर रहे हैं। और मैं जब भी लक्ष्मण जी के बारे में सोचता हूँ और उस प्रसंग के बारे में बात करूंगा जो प्रश्न में है, मुझे सर ने अपने एक लेक्चर में हमारे गुरु ओम गुप्ता सर ने अपने एक लेक्चर में एक बात कही थी कि भाई जो होता है वो हाथ होता है, और रिफ्लेक्स के तौर पे जो है हाथ सबसे पहले आगे आ जाता है। इसीलिए भाई का जो वर्णन है वो बहुत स्ट्रांग है, और भाई की महत्ता बहुत ज्यादा है। तो ये लक्ष्मण जी के बारे में, भरत जी के बारे में गोस्वामी जी ने हर जगह पर चित्रित किया, और सर ने हमें बड़े सुंदर तरीके से एक बार समझाया था। वो प्रसंग में वो उनके समझाने के तरीके से मैं कभी भूल नहीं पाता, और मुझे वो वर्णन बड़ा सुंदर लगता है कि भाई एक हाथ। तो जब मुनिवर शयन करने चले जाते हैं, उसके बाद दोनों भाई अ, वो भी सो जाते हैं। और फिर उसके बाद सुबह होती है, और सुबह होने के बाद जो है वो अ, जब अ, नित्य क्रिया होती है, उसके बाद फिर वो गुरु जी के लिए फूल लेने के लिए वाटिका में जा रहे हैं। और अ, वाटिका में चारों तरफ, अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो भी बड़ा सुंदर है। अब इसको भी जब हम देखते हैं, जब इस तरह की वाटिकाएं चित्रित हैं, ऐतिहासिक हैं, आज हम उन वाटिकाओं को दोबारा से देखने का प्रयास कर रहे हैं, कैसे लगाई जा सकती हैं, कैसे इतने सारे स्पीशीज को साथ में जोड़ा जा सकता है, कहाँ इतनी सारी तितलियां, इतने सारे इतने किस्म के पक्षी होंगे। वहां पे सारा चित्रण किया है, किस तरह के कमल हैं, किस तरह के तालाब हैं, किस तरह का जल है, किस तरह की वायु है। और शीतल मंद सुगंधित तीन प्रकार की वायु चल रही है। और वहां देखकर भगवान, वहां पहुंचकर भगवान भी मुग्ध हो जाते हैं। मतलब ईश्वर को उस अपनी ही कृति में मुग्धता महसूस हो रही है। इसका चित्रण गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर तरीके से किया है। लेकिन मैं उसको आज के परिप्रेक्ष्य में उस तरह से देख रहा हूँ कि आज हम इस तरह के बाग बनाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारे शहरों में इस तरह की हवा, इस तरह का जलवायु है ही नहीं। कई किस्म की चिड़ियाएं होती चली जा रही हैं, कई किस्म की स्पीशीज खत्म हो गए हैं, कई किस्म के बीज खत्म हो गए हैं, कई किस्म की तितलियां खत्म हो गई। तो ये सारी चीजें चीजें खत्म होती जा रही है, जो हम हिस्टोरिकली आर्काइव्स में, कहीं म्यूजियम्स में देखने को मिलता है कि आज से 10 साल पहले इस तरह की चिड़िया थी, और ये पिछले 10-15 साल के अंदर ही ऐसा हो रहा है, और हम इसका कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये सारा चित्रण उस वाटिका के चित्रण में गोस्वामी जी ने दिया है। और उसी जो है वो दौरान सीता जी वहां पर आती हैं गिरजा पूजन के लिए, गौरी जी का पूजन करने के लिए। वो सुबह सुबह उस वाटिका में जो मंदिर है वहां पर आ रही हैं। और अ, ये प्रसंग जो है वो इस तरह से है कि एक सखी भगवान को देख लेती हैं, और उसके बाद वो किसी भी तरीके से ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, मतलब वो ना तो वाणी को नयन है और नयन को वाणी नहीं। तो वो समझा ही नहीं पा रही है कि उन्होंने क्या देखा, किसको देखा। वो ऐसा सौंदर्य देखकर चकित हैं। उनकी सखियां उनसे पूछ रही हैं कि क्या देख लिया ऐसा, कुछ बताओ। तो बताती है कि दो सुंदर कुमार यहाँ पर इस तरह से घूम रहे हैं, और उनका उनका वर्णन देती है। और ये बड़ा सुंदर वर्णन है, जिसको सुनते ही यहाँ पर सुमरि सिय नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत। ये ये जो है वो नारद जी का वचन जो सीता जी के लिए था, वो उसकी वजह से उनके मन में वो प्रीति उत्पन्न हो गई। और वो एकदम से जो है वो चारों तरफ एक जिसे कहते हैं मृग की तरह से देखने लगी। और घबराई घबराई वो चारों तरफ देख रही, क्योंकि उनको इंडिकेशन मिल गया, जगदम्बा को ये इंडिकेशन मिल गया कि भगवान यहाँ आसपास आ चुके हैं। और उधर जो है वो कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, ये आवाज सुनते हैं जब गहनों की भगवान। तो वो लखन जी से कहते हैं, कहत लखन सन राम हृदय गुनी,
मानव मदन दुदुम्बि दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीनी। लगता है कि कामदेव ने जो है ये डंकी की चोट बजा दी है पूरे विश्व को जीतने के लिए। ऐसा सुंदर आवाज मेरे कानों में पड़ रही है। और यहाँ पर वो अ, एकदम से स्तब्ध है। वो ऐसी सुंदरता को जो है वो देखते हैं जब जब उनकी सीता जी पर निगाह पड़ती है इस प्रसंग में, कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसकी उपमा कैसे दिया जाए। और यहाँ पर गोस्वामी जी पहले ही कह देते हैं कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, मतलब ये जितनी भी उपमाएं कवि दे पाएंगे या मैं दे पाऊंगा वो झूठी ही हैं। इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जो ये सौंदर्य है और जो इनके मिलने का, आपस में एक दूसरे को देखने का सौंदर्य है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो लेकिन यहाँ पर एक सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी वो उसमें लगी कि सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। मतलब मेरे मन में उनके मन में क्षोभ हो रहा है कि कैसे मेरे मन को आकर्षण हो रहा है। वो कहते हैं, उनका उनका मन, वो ये कहते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि मेरा तो ध्यान ऐसे किसी की तरफ जाता ही नहीं है। तो ये कैसे हो रहा है कि मेरा मन ऐसे किसी की तरफ खिंच गया है, और इसका कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो हालांकि ये सब लीला है अगर उस तरह से देखा जाए, लेकिन एक मनुष्य, एक राजकुमार होने के नाते जिस तरह से उनकी ट्रेनिंग है, जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं, जैसे उनके उनके मन की स्थिरता है, उस चीज को ध्यान में रखकर उनके मन में बार बार आ रहा है कि मेरा मेरा इस तरह से जो है वो ध्यान भटकना नहीं चाहिए। वो इसको थोड़ा सा, इससे शुद्ध है इस बात से। लेकिन फिर गोस्वामी जी इस बात को चित्रित करते हैं कि उनके मन में ये बात कहीं से आती है कि इसकी कोई वजह जरूर होगी। और तब उनके मन में ये भाव आता है कि इसका मतलब है कि यहाँ पर कहीं जुड़ाव संभव है। और उधर उसमें इन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने डिस्क्राइब किया है कि रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मनु कुपंत पगु धरई न काओ। मतलब किसी भी कुपंत पर वो पैर जाएगा ही नहीं। और जेहि सपने पर नारी न हेरी, मतलब ऐसे मन में कोई भाव किसी के लिए आएगा ही नहीं। तो ये कैसे हो रहा है, इस बात को वो समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब हम लोग इसको इस तरह से देखें जब व्यवहारिकता में, कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, वैसे ये जो है सब कुछ उनकी लीला के अनुरूप चल रहा है। और वो फिर लक्ष्मण जी से एक सीरियस सी बात कहते हैं। मतलब सीरियस होकर, एक जैसे कहते हैं ना, एक गंभीर रूप से एक बात कहते हैं कि कैसे मुझे अब महसूस हो रहा है चारों तरफ कि क्या हो रहा है। और वो उस बात को एक्सप्रेस, उस सौंदर्य को एक्सप्रेस करने की, जैसे कहते हैं गंभीरता, गंभीर रूप से उस सौंदर्य को एक्सप्रेस करने की बात अ, कर रहे हैं। और यहाँ पर इस प्रसंग में जो सबसे सुंदर बात लग रही है कि अ, दोनों को ये आभास हो गया है कि दोनों की निगाहें जो है, जो आंखें हैं, वो थकित है, एक दूसरे को देखकर रुक गई हैं। जब वो उनको देखती हैं तो पलक जो है झपकती नहीं। और उधर जब वो उनको देखते हैं तो उनकी पलक अटक जाती है। अ, वो नारद जी की बात से कन्विंस्ड है, उनको वो बात याद आ जाती है कि इसी तरीके से ये बात होगी। लेकिन भगवान जो है वो अपने बात पर चकित हैं कि मेरे मन में ऐसा कैसे हो रहा है। और लेकिन टकटकी एक दूसरे पर अ, रुक जाती है। और यहाँ पर जो है वो एक कथा प्रसंग भी एक एक पंक्ति में गोस्वामी जी ने कह दिया है कि किस तरह से राजा निमि को ये वो मिला था कि वो सबकी पलकों पर बैठेंगे। और चूंकि भगवान उन्हीं के वंशज हैं, तो राजा निमि अपने एक तरह से पौत्र कह लें, जो है वो, और होने वाली अ, अ, उनकी वधू जब सामने है, तो इस संकोच में कि ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, उनकी पलकें उस समय छोड़ देते हैं। ये एक इसमें इसमें मैंने जैसे कि कहा, वो ज्ञान विज्ञान कथा और सारी बातें हैं, और ऐतिहासिक रूप से हैं कि जैसे कैसे पहले मनुष्यों की पलकें इतना ज्यादा नहीं झपकती थी या झपकती नहीं थी, और कैसे फिर वो निमि के वरदान से जो है वो उनके रहने से झपकने लगी। और फिर वो कैसे वो उस समय जब पलक छोड़ के चले गए, तो इस बात का भी वर्णन किया। लेकिन अगर अब इसे व्यवहारिक रूप से कहें तो हमारी आंखें टकटकी लगा के रुकी रह गई। और इसके बाद जो है वो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अ, जैसे ही ये बात आगे बढ़ रही है,
सीता जी भगवान की छवि देखती हैं, पहले तो वो बेचैन होती हैं क्योंकि उनकी सखी आगे होती हैं, और जब वो जैसे ही उन भगवान सामने आते हैं तो उनकी आंखें रुक जाती हैं, और उसके बाद वो इस बीच वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं कि अब वो छवि को छोड़ना नहीं चाहती। वो चाहती हैं कि अब ये छवि उनके मन में बसी रह जाए। और उनकी सखी उनसे कह रही है कि अ, अभी वो सखी सोचती है कि ये माँ गिरजा को याद कर रही हैं, तो वो कहती है कि गिरजा जी को बाद में याद कर लेना, पहले भगवान का दर्शन कर लो, इनको देख लो, ऐसा ऐसा दर्शन आसान नहीं है। और वो तब नयन खोलती हैं और देखती हैं, और यहाँ पर दोनों प्रकार के भाव उनके मन में आ रहे हैं। वो जुड़ गई हैं भगवान से, उनका हृदय जुड़ गया है, समर्पण कर दिया है उन्होंने। उधर से भगवान ने भी उन्हें जो है वो उनके प्रति वो भाव उनके मन में आ गया है। लेकिन सीता जी को ये पता है कि स्वयंवर होने वाला है, और वो डाउट में चली जाती हैं, वो संदेह में चली जाती हैं, एकदम से भूल जाती हैं प्रेमवश कि ये तो इनके लिए कुछ भी नहीं है उस धनुष को तोड़ना। और वो उनको ये संदेह हो जाता है कि कल को ये कैसे करेंगे ये सब चीजें। तो वो यहाँ पर घबरा जाती हैं, और उनको अपने पिताजी के प्रति भी संदेह होता है कि ये उन्होंने क्या वो ले लिया, संकल्प ले लिया, और कैसे अब बात आगे बढ़ेगी। और वो मन से उनके प्रति वो भाव महसूस कर चुकी हैं। और फिर सखियां उनसे कहकर कि देर हो रही है, हमें चलना चाहिए, और फिर हम कल आ जाएंगे, वो कहकर उनको वापस चलती है। रास्ते में वो भवानी के मंदिर में रुकती है, और फिर ये स्तुति करती हैं जो मैंने इस स्लाइड में सामने आपके लिखी है। ये आप कभी पढ़ें इसको, बहुत धीरे धीरे गाकर बड़ा आनंद आएगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, और बड़ा सुंदर है। ये माँ को बताती है कि कैसे आप सबसे आगे हो पूजा करने के लिए, और फिर उनसे वरदान मांगती हैं। और उसके बाद माँ उन्हें जो है वो प्रसन्न होकर ये कहती हैं कि चिंता मत करो, ये माँ की माला सरक जाती है और उनका विग्रह मुस्कुराने लगता है। और फिर वो उनको कहती हैं कि ये जैसे खसीमाल मूर्ति मुस्कानी, ये इसमें माँ मुस्कुरा मुस्कुरा रही हैं। और उसके बाद जो है अ, वो उनसे कहती हैं कि आपको अपना ही वर मिलेगा। और सुनिसिया हर्षित अली वो हर्ष हर्ष के साथ फिर अपनी सखियों के साथ चली जाती हैं। और वो हम लोग जो है वो राम स्तुति में अक्सर गाते भी हैं, भगवान की स्तुति में। तो वो पंक्तियां जो गोस्वामी जी ने यहाँ पर कही। उसके बाद फिर अगले दिन वो सुबह अ, अभी अभी यहाँ पर एक छोटा सा प्रसंग और है सुबह उठने से पहले, और मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, लेकिन जो है ये भी बड़ा सुंदर प्रसंग है। यहाँ पर जब रात हो जाती है, गुरु जी से संध्या समय के बाद बीच में दिन बीतता है, पूजा पाठ होता है, कथाएं होती हैं, उसके बाद गुरु जी उनको कथा सुनाते हैं। उसके बाद जब रात हो जाती है और जब वो सोने जाते हैं, तब वो चंद्रमा को देखते हैं और उनको लगता है कि चंद्र जैसा सौंदर्य है वहां का। और फिर अचानक उन्हें ख्याल आता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो फिर यहाँ पर कई सारे ऐसे अवगुण प्रकट कर देते हैं चंद्रमा के सामने, उन्हीं के अवगुण प्रकट करके कहते हैं कि नहीं, ये सीता जी आपके जैसी नहीं हो सकती। और फिर उनसे जो है कहते हैं कि फिर नहीं, ये उपमा ठीक नहीं। और यहाँ पर गोस्वामी जी हमें बताते हैं कि कैसे राजा राम खुद उपमा रहित हो गए जब उन्हें सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करना था। और जब वो ही उपमा रहित हो गए तो फिर बाकी लोगों के लिए क्या कहें। कवि कैसे इसकी उपमा दे सकते हैं। और ये प्रसंग बड़ा सुंदर है, इसको आप डिटेल में पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि चंद्र की उपमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और कवि चंद्र की उपमा से बहुत सारा सौंदर्य प्रकट करते हैं, और पूरे विश्व में चंद्र की उपमा से ही सौंदर्य प्रकट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा दिखाई पड़ेगा जब उनकी उपमा की बात भगवान सोच रहे हैं। अगले दिन जो है वो सुबह शतानंद जी से कहलवा कर विश्वामित्र जी को सूचना देते हैं कि मंडप में आना है। मंडप में जैसे ही भगवान के जाने की बात लोगों को पता चलती है, लोग भारी भीड़ में वहां पहुंचते हैं, भीड़ भय भारी। और उसमें फिर जनक जी उनके बैठने का सबका इंतजाम करते हैं, फिर विश्वामित्र जी को ले जाकर सुंदर तरीके से मंडप दिखाते हैं। और यहाँ पर जो सबसे सुंदर चित्रण मुझे लगा कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि जिस मनोभाव से जो बैठा था, भक्त था, उसको भगवान ईश्वर के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। जनक जी और उनकी पत्नी को, रानी को, भगवान बच्चे के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं।
और जो दुष्ट हैं उनको भगवान मृत्यु के रूप में भी दिख रहे हैं, और अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं। जो पूर्ववासी हैं उनको भगवान भगवान के रूप में दिख रहे हैं, और सीता जी को भगवान अपने वर के रूप में दिख रहे हैं, सौंदर्य के रूप में दिख रहे हैं। ये पूरा डिस्क्रिप्शन गोस्वामी जी ने सबके दृष्टिकोण से, क्योंकि वहां सब मौजूद हैं, सभी लोग पहली बार ऐसी जगह पर इकट्ठा हुए हैं जहाँ भगवान की मौजूदगी है, इसीलिए सबका दृष्टिकोण उन्होंने दिया है। इस पूरे प्रसंग में 211 से 248 तक अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण दिए हैं भगवान के बारे में, और भगवान के दृष्टिकोण दिए हैं सबके बारे में, जो कि एक ही है एक तरह से। लेकिन यहाँ पर सबका अलग अलग चित्रण किया है ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, कि वो सबको कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने फिर कह दिया कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी, और ए ही विधि रहा जा ही जस भाव, ते ही तस देखे कौशल राव। ये उन्होंने उस तरह से उसको चित्रित कर दिया। क्योंकि समय कम है, इसलिए जो है वो मैं थोड़ा सा तेजी से कथा को आगे, इस चर्चा को आगे बढ़ा देता हूँ। और अब जब जब ये सब हो रहा है, तो वहां पर सब ये सोच रहे हैं कि ये, कोई सोच रहा है कि ये कैसे इस तरह से धनुष को तोड़ पाएंगे। कोई सोच रहा है कि बिना इस प्रतिज्ञा के ही इनका विवाह उनसे कर दिया जाता है। सखियां आपस में बातें कर रही हैं, राजा अपने बारे में सोच रहे हैं, बहुत बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं, और अलग अलग तरीके के वहां पर चर्चाएं चल रही हैं। और वहां पर सीता जी कैसे अ, आती हैं, और फिर वो कैसे भगवान पर उनकी दृष्टि पड़ती है, और उसी समय फिर वो दृष्टि कहीं दूसरी तरफ घुमाती हैं, और कैसे उनके मन में फिर से वो प्रार्थना आती है अलग अलग तरीके से। और वो यहाँ पर वो सबसे एक तरह से जो है वो संबोधित कर रही है सबको, और मन में उनके जो है वो उस तरह की भावना भी है कि काश ये ये पिताजी ने संकल्प लिया ही ना होता। और ये अलग अलग तरीके के भाव उनके मन में आ रहे हैं। अ, इस अ, इस प्रसंग के अंत तक पहुंचते पहुंचते जब ये सारा वर्णन हो गया, जहां पर सीता जी कनखियों से उन्हें देखकर अपनी नजर को घुमा लेती हैं, और अ, उस इसी बीच फिर जो है वो अ, जनक जी अ, भाटों से कहते हैं, जो यशगान कर रहे हैं कि अ, जाकर मेरी प्रतिज्ञा के बारे में सबको बताओ। तो बोली बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहीं हम बुझा उठाई मिसाल। और जाकर वो राजा जनक की प्रतिज्ञा की चर्चा वहां पर कर रहे हैं। तो इस प्रसंग में आज मैं यहीं तक रुकूंगा, और फिर से इस बात को थोड़ा सा कहने का प्रयास करूंगा कि वैसे देखा जाए नर और नारायण के परिप्रेक्ष्य से, भगवान की नर लीला के परिप्रेक्ष्य से, तो जगत जननी को और भगवान को पता है कि वो ये सिर्फ लीला कर रहे हैं। और भगवान चूंकि इस पूरे सिस्टम के डायरेक्टर हैं, तो उन्हें तो सब कुछ पता है, और वो तो ये भी कर चुके हैं कि किसको क्या रोल दिया है, वो उस रोल में कैसे जुड़ा हुआ है, वो भी वो कर चुके हैं। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, तो इसमें सौंदर्य, माधुर्य, और जगत जननी होने के बाद भी संदेह, अपने पिता पर भी संदेह, उनकी प्रतिज्ञा पर भी संदेह, ये सारी चीजें व्यवहारिकता के रूप में उन्होंने हमें दर्शाई हैं। और गोस्वामी जी ने इसको बड़े सुंदर तरीके से हमारे सामने लिखा भी है। और मेरा सबसे प्रिय प्रसंग दो ही है, जब भगवान अपने भक्त जो कि गुरु रूप में है उनके पांव दबा रहे हैं, और दूसरा जब वाटिका में सीता जी और राम जी एक दूसरे को मिलके थकित हो जाते हैं, उनकी पलकें नहीं झपकती, और वो इस बात से चकित हैं ये कैसे हो रहा है। इसी के साथ जो है मैं पुनः गुरु प्रणाम करता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने बड़े प्रेम से इस अ, प्रसंग को सुना।
और अगर मुझे सर अलाउ करें तो ये 3 प्रश्न अ, आदरणीय श्री राकेश कुमार चौबे जी ने भेजे थे, जिनका मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी अ, मंद बुद्धि से उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और इसके लिए मैंने मानस पीयूष को ही रेफर किया जब ये प्रश्न मुझे मिले। अ, आपका प्रश्न है कि ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु कृपया के तात्पर्य को समझाएं। तो इसमें जो है, जो ब्रह्म, राम जी और लखन जी को ब्रह्म और जीव नहीं कहा गया, जहां तक मुझे पढ़ने को मिला। इसमें दोनों को ब्रह्म कहा गया, और उनका जो परस्पर प्रेम है उसको ब्रह्म और जीव के पर्सपेक्टिव से कहा गया, क्योंकि ब्रह्म का जो प्रेम है वो जीव के परिप्रेक्ष्य से ही समझा जा सकता है। और इसको यहाँ पर विधेय विधेय के परिप्रेक्ष्य में भी हमने देखा, गोस्वामी जी ने हमें समझाया कि जब निराकार साकार के रूप में आए तभी पता चलता है कि निराकार का सौंदर्य और उनके प्रति आकर्षण हो जाता है। तो इसका चित्रण जो है वो मैं आपको, चाहे तो आप इसको लिख भी लें। बालकांड तीसरे खंड पेज नंबर 217 पे मानस पीयूष में बहुत सुंदर ढंग से इस पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। और दूसरा आपने पूछा है कि किस नीति की बात कर रहे हैं, तो उसी से पेज नंबर 225 पे ये जो विश्वामित्र जी उनको कहते हैं कि तुम अपनी नीति कैसे नहीं निभाओगे, तुम तो जगत पालक हो। तो अ, ये जो है, ये जो गुरु का आदर करने की है, आज्ञा पाकर बोलने की नीति है, परम नम्रता है, बड़ों का संकोच है, और जिसको भगवान धर्म के रूप में देख रहे हैं, मतलब इसको अपना धर्म मान रहे हैं, उसको यहाँ पर विश्वामित्र जी ने नीति कहा है। इन सारी चीजों की, इन सारे गुणों को का पालन करने को उन्होंने नीति का तात्पर्य दिया है। और तीसरा आपने पूछा है कि ग्रसई राहु निज संदेही पाई, यहाँ संदेही शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका भी उत्तर जो है पेज 388 पर वहां पर दिया हुआ है। लेकिन जो वहां पढ़ने को मिलता है वो यह है कि पूर्णिमा और प्रतिपदा के बीच में जो गैप होता है, उसमें संधि को अवसर, अवकाश कहा गया है, और इस अवकाश में राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है। ये इस बात का वर्णन वहां पर किया गया है। तो इसी के धन्यवाद साथ मैं प्रधान अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जी। अभी कोई और प्रश्न हो तो आप जरूर पूछें, अगर समय हो, और सर इस बात के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद सर। मैंने भी देखा था पीयूष में, थोड़ा सा मुझे उसमें डाउट था, इसलिए मैंने आपके ऊपर उसमें रखा था। और तीसरे क्वेश्चन को तो जानबूझ के रखा था कि आप आईआईटी से हैं, संधि शब्द से मैंने जो है ये कुछ वो साइंटिफिक अवकाश, उसका अवसर, अवसर के रूप में कहा गया है उसको। यहाँ अवसर के रूप में है, मगर अगर वैज्ञानिक तथ्य के हिसाब से वो ग्रहण की बात करें तो मैं सोच जी रहा जी। शायद कुछ मिलेगा मेरे को आपसे। एक वो भी है, इसलिए एक वो मैंने भी दिया है, था। एक की इमेज दूसरे पर आ जाना। जी 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 जी। तो धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न टिप्पणी डॉक्टर शर्मा के लिए? बहुत सुंदर और बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रसंग है ये वाला। बहुत 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 धन्यवाद विनय जी। बहुत बहुत असल में धन्यवाद, असल ज्ञानवर्धक प्रवचन। थैंक यू। असल में इसमें एक छोटी सी बात मेरे मन में बार बार आ रही थी कि जिस सौंदर्य का वर्णन भगवान स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, गोस्वामी जी तो कर ही नहीं पा रहे हैं, अब उस सौंदर्य का वर्णन मैं कैसे करूं? मेरे लिए तो ये बिल्कुल ही असंभव हो गया ना। वहां पे तो भगवान ही कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, चंद्रमा को भी छोटा बता देते हैं। और गोस्वामी जी स्वयं अपने बारे में 3 जगह पे लिख दिया उन्होंने कि कवि के बस की बात ही नहीं। तो ऐसा प्रसंग जब बोलने को मिल जाए तो सिर्फ बोल दे आदमी, उसमें उसमें वर्णन तो कर नहीं सकता। इसलिए जो है ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है, और यही त्रुटि भी है। अज्ञानी होने का यही एक जो है वो दुष्प्रभाव है। और आप जैसे गुणीजनों के सामने बैठने में यही यही संकोच भी होता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, आपने बहुत बहुत सुंदर वर्णन किया है। बहुत बहुत एक धन्यवाद। गूंगे को गुड़ खिलाया है और जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता। बहुत सुंदर किया। तो आज की कक्षा का समापन विनय जी ने इस दोहे से किया। बोले बंदी बचन पर सुनो सकल महिपाल, पन विधेय कर कहें हम भुजा उठाए विशाल।
तो ये विशाल शब्द है, विशाल तो चलो अवधि वक्रण हो गया विशाल का, तो विशाल शब्द यहाँ किसके लिए प्रयोग किया है, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। क्या क्या चीज विशाल है यहाँ पर? पन विदेह कर कहें हम, भुजा उठाए विशाल। एनीबॉडी लाइक टू रिस्पॉन्ड? तो चलिए इसका अध्ययन करके आइए। विशाल, सर विशाल प्रण है उनका। भुजा नहीं है, बड़ी विशाल भुजा। प्रण नहीं, भुजा नहीं, प्रण, प्रण उनका जो है विशाल है। ऐसा लग रहा था बड़ी विशाल भुजा है, हम बड़े अपनी बड़ी विशाल भुजा उठाकर कहते हैं विदेह का प्राण। तो ये कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ आपने सही कहा शकुंतला जी, ये वो जी। अपने भुजा की विशालता के बारे में बात नहीं कर रहे, वो तो प्रशेख ही मारने बोले उनका जो प्राण है बड़ा विशाल है, और वो जी। आगे पता लग ही जाएगा कि कितना विशाल प्राण है। सो मुझे कुछ तो कहना चाहिए, तो मैंने इसलिए कहा, पर इस कई बार इस तरह की कंफ्यूजन हो जाती है। अब आगे बढ़ रहे हैं, आपने तो जाके वहां पे बैठा दिया उनको, राम जी को, लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी को। अब तो प्रण उनका उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि क्या करना है। अब आगे क्या होगा ये तो अब राम जी जाने, तो अगली बार सुनेंगे आगे क्या होगा। पर लग रहा है कि हम लोग राम और सीता विवाह की ओर चल रहे हैं, इसलिए हमने इस शेड्यूल इस तरह का बनाया है कि अगले सप्ताह राम सीता विवाह है भी, विवाह पंचमी है, आपको पता ही है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी को राम और सीता का विवाह हुआ है, जो अगले शनिवार को है, 16 दिसंबर को। तो 16 दिसंबर शनिवार को हम विवाह की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो उस दिन हम राम और सीता के विषय में कुछ बात करेंगे। और जो विवाह के प्रसंग में जब इतने सुंदर सुंदर छंद हैं, उनको सुनने में इतना आनंद आता है, पढ़ने में अंदर आनंद आता है, तो हम कुछ छंदों को भी सुनेंगे, तो जरा उसका राम सीता विवाह का जरा आनंद आए। तो इतनी बात कहता हूँ, बाकी और चर्चा अगले गुरुवार को करूँगा। अब एक दो अनाउंसमेंट्स कर दूँ। तो मैंने बताया था कि जनवरी से छंद विज्ञान सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ होगा, जो फुली ऑनलाइन है। तो अगर आप हिंदी प्राकृत के छंदों के बारे में जानना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रजिस्टर करवाइए। और अब ऑलरेडी करीब 30 विद्यार्थी रजिस्टर कर चुके हैं, और अगले जनवरी से हम उसको आरंभ करेंगे। रामायण अधिवेशन, अगला रामायण अधिवेशन 21, 22, 23 मार्च को जयपुर में। और यहाँ पे सबको आना है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं इसलिए इस वजह से नहीं आ सकता है, इस वजह से नहीं आ सकती। आप नहीं आएंगे तो आप जहाँ पर हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आप भोपाल में भोपाल पहुँच जाएंगे, या जबलपुर में जबलपुर पहुँच जाएंगे, आप एम्स्टर्डम में तो एम्स्टर्डम पहुँच जाएंगे। तो आपके लिए सस्ता ही पड़ेगा कि आप वहाँ आए। तो हम आपके यहाँ सब लोग आगे तो देखिए, आपको हमें खिलाना पिलाना पड़ेगा, रहने का इंतजाम करना पड़ेगा, बहुत झंझट है। तो सस्ता इलाज यही है कि आप स्वयं जयपुर में। इसकी वेबसाइट करीब करीब रेडी है। 21, 22, 23 मार्च को अगला रामायण अधिवेशन। हाँ, 21, 22, 23 मार्च जयपुर में। तो आप 20 मार्च को, तब तक होपफुली नई सरकार भी बन जाएगी, क्योंकि वो सरकार बनने में समय लगता है, 2-3 महीने तो लगेंगे ही। पर उससे हमें क्या मतलब है, हमें तो रामायण से मतलब है। ये क्विज 6 में कई लोगों को दिक्कत हो रही है लेने में, सबमिट करने में, वो लिंक नहीं खुल रहा। पर बहुत सारे लोग ले चुके हैं, तो कुछ वो आपकी ओर से कोई तकनीकी समस्या है। कई बार क्या, वो लिंक को कॉपी करके ब्राउजर में डालिए तो वो लिंक खुल जाता है। कुछ मित्र क्लास में देर से जुड़े हैं, तो पहले कुछ क्विज नहीं ले पाए। तो मैं सिर्फ अगले 2 दिन के लिए, आज से लेकर नेक्स्ट 40 आवर्स के लिए, मैंने सारी क्विज खोल दी है दोबारा। क्विज नंबर 1 से 5, 6 तक खुली हुई है, 1 से 6 और 7, सातों क्विज इस समय खुली हुई है। और 1 से 6 क्विज 1 to 6 विल रिमेन ओपन टिल सैटरडे इवनिंग। तो कोई क्विज आपसे छूट गई हो, भूल गए हो, या आपने क्लास देर से जोड़ा हो, तो आप उसको ले सकते हैं। हाँ हाँ, जरा जरा। तो पर वह ये अगले सैटरडे यानी परसों शाम तक वो खुले रहेंगी। और अंतिम जो अनाउंसमेंट है, परसों शनिवार को हम इसी मंच पर लघु कथा गोष्ठी करेंगे। तो जिनको हिंदी साहित्य में रुचि है, विशेषकर कहानी में, और उसकी तीसरी परिचर्चा होगी, जिसमें बारह कथाकार अपनी अपनी लघु कथा का वाचन करेंगे, उनकी समीक्षा होगी। तो मैं
पता लगेगा कि लघु कथा क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, इसमें उसके गुण दोष क्या हैं। तो जिनको इस तरह की उत्सुकता है आप बता रहे हैं। और मेरे पास कोई अनाउंसमेंट इस समय नहीं है, पर आपको कोई प्रश्न हो तो वजह पूछा। कोई प्रश्न नहीं? अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम जय श्री राम। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।